वेलकम टू स्टडी विद संजय चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं 24 जून के करंट रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, तो शुरू करते हैं। वीडियो पे एंड तक बने रहे। तो पहला क्वेश्चन है, हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा के मूल्यों और नैतिकता को बढ़ावा देना, सार्वजनिक सेवकों के योगदान का जश्न मनाने का अवसर प्राप्त करता है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो अब जून के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी और जो 2024 में वो 10वां मनाया गया था। और इसकी थीम रखी गई है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 जून को और 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी। इसके कारण 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। यह है जून के इम्पोर्टेंट डे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? तो हाल ही में प्रदीप सिंह खरोला ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पदभार का अध्यक्ष संभाला है, क्योंकि हाल में जो नीट का पेपर है, यूजीसी नेट है, इसको जो कंडक्ट किया, इसमें धांधली पाई। इसके कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो अध्यक्ष थे सुबोध कुमार सिंह, इसको रिप्लेस करके प्रदीप सिंह खरोला को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में जानते हैं। तो एनटीए का फुल नेम होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 2017 में हुई थी। इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसके महानिर्देशक है प्रदीप सिंह खरोला को हाल में बनाया गया है। तो ये अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट हाल में हुई, इसके बारे में जानते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में मनोज जैन को नियुक्त किया गया है। उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सुरमा पाठी बने हैं। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब बने। थल सेना के उप प्रमुख के रूप में एनएस राजा सुब्रमणी थल सेना के प्रमुख में रूप में मतलब आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ उपेंद्र त्रिवेदी बने। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक के रूप में प्रदीप सिंह खरोला ने पदभार संभाला है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में असम के गुवाहाटी में अंबुबाची मेला शुरू हुआ है। जो गुवाहाटी है वो कामाख्या मंदिर है। इसमें एक वार्षिक रूप में अंबुबाची मेला शुरू होता है और ये हिंदू मेला है। जो कामाख्या मंदिर है वो नीलांचल पहाड़ी है, उसके ऊपर स्थित है। और ये 51 शक्तिपीठों है भारत में। इसमें से एक है अंबुबाची मेला जो मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर है 51 शक्तिपीठों में एक है। तो असम में मनाया गया है। तो असम के बारे में जानते हैं। असम की राजधानी है वो दिसपुर है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है। गवर्नर है वो गुलाब चंद कटारिया है। और वहाँ की विधानसभा की सीट है वो 126 है। और राष्ट्रीय पार्क है काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा, नामेरी, ओरंग, दिहिंग पटकाई, रायमोना, ये नेशनल पार्क है असम में। और इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य है वो गर्म पानी है, पाबीतोरा, लाओखोवा, दिपेर बिल और सोनाई रुपाई वन्य जीव अभ्यारण्य है वो असम में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी को, इसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर बनेगा डी। ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। ये अवार्ड है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार है। वो पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लागू कराया था, इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश के साथ भारत से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बस और ट्रेन सेवा की घोषणा की है? तो हाल ही में जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया के दौरे पे है, शेख हसीना। इसके साथ द्विपक्षीय वार्ता में बस और ट्रेन सेवा की घोषणा की है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर बनेगा बांग्लादेश, मतलब बी। क्योंकि हाल में जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में एक राजाशाही है स्थल, वहाँ से कोलकाता ट्रेन सेवा शुरू की गई है और एक बस सेवा है चटगांव से कोलकाता, ये दोनों शुरू किया गया है और एक मालगाड़ी भी शुरू की गई है। और बांग्लादेश ने किया गया है, तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी वो ढाका है, करेंसी वो टका है, प्रधानमंत्री वो शेख हसीना, राष्ट्रपति वो मोहम्मद शहाबुद्दीन है। और जो बांग्लादेश की सरहद है वो टच कर रही है 4096 किलोमीटर है, जो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल को ये बॉर्डर टच कर रही है। तो बांग्लादेश क्यों क्यों न्यूज़ में था, इसके बारे में जानते हैं। तो भारत ने ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू की है बांग्लादेश के लिए। भारत का नया वाणिज्य दूतावास जो बांग्लादेश के रंगपुर में है वहाँ खोला जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश विधानसभा है, इसका चुनाव हुआ था। तो इसके अध्यक्ष के रूप में सी अय्यन्ना पात्रोडु को आंध्र प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर बनेगा सी। तो आंध्र प्रदेश के बनाए गए, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आंध्र प्रदेश, आप देख सकते हो लोकेशन है इंडिया में। जो राजधानी है वो अमरावती है, पहले हैदराबाद थी, 10 साल के लिए हैदराबाद थी जब से तेलंगाना बना था। अब इसकी राजधानी अमरावती हो गई है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू है, उप मुख्यमंत्री वो पवन कल्याण है, और वहाँ के गवर्नर है एस अब्दुल नाज़ीर, और वहाँ की विधानसभा की सीट है 175 है, और वहाँ विधान परिषद भी है जो 58 सीट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इंडिया में कितने स्टेट में विधान परिषद है। और वहाँ का राष्ट्रीय पार्क है पापी कोंडा राष्ट्रीय पार्क, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क, और राजीव गांधी जिसको रामेश्वर नेशनल पार्क कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश को उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु इस राज्य की बॉर्डर टच कर रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अटल पेंशन योजना में साल 2023-24 में 1.22 करोड़ नए लोगों के अकाउंट खुलवा के अब 6.22 करोड़ हो गई है। इस योजना की शुरुआत कब से हुई थी? मतलब जो 2023-24 के साल में इसमें जो अकाउंट खुलवाए हैं 1.22 करोड़ लोग ने इसमें अपना अकाउंट खुलवाया है अटल पेंशन योजना में। तो अब टोटल वो हो गया है 6.22 करोड़ हो गया है। तो इस योजना की शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 में की गई थी। तो इसका आंसर बनेगा बी। इस योजना की कोलकाता में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने घोषणा करके इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना है वो 1000 है, 2000 है, 3000 मैक्सिमम 5000 तक आप मंथली इन्वेस्ट करके 60 साल के बाद इसके हिसाब से वो पेंशन मिलता है। और इसकी जो आयु सीमा है जो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो 18 से 40 साल है, वही लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा
किस राज्य में इसका अकाउंट है, तो वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र ने इसमें ज़्यादा अपना अकाउंट खुलवाया है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में FTI TTP शुरू करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो हाल ही में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, वो देश का पहला एयरपोर्ट है जिसने FTI TTP शुरू किया है। FTI TTP क्या होता है? तो होता है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम, मतलब जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, जो मतलब इंडिया के पर वो बाहर रहते हैं अपनी नागरिकता वो लेके, और वो इंडिया के आते हैं घूमने के लिए कुछ भी तरीके, तो आसानी से जो एयरपोर्ट में जब आते हैं तो और जाते हैं वहाँ गेट होता है, तो इसको आसानी से जो तपास होती है वो कम करके टाइम कम करके इसको आसानी सुविधा करने के लिए ये बनाया गया है और इसका उद्घाटन किया गया है, वो अमित शाह के द्वारा किया गया है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो न्यू दिल्ली में है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में NTA की मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की संरचना और कार्यप्रणाली में और परीक्षा प्रक्रिया में तंत्र में सुधार और प्रश्न पत्र समेत अन्य डाटा की सुरक्षा के प्रोटोकॉल को सुधारने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मतलब जो हाल में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो नेट का पेपर है, UGC नेट है, इस पेपर लिया जाता है। इसमें जो भी अभी जो पेपर लीक हुए हैं, इसके कारण जो इस प्रक्रिया में तो धांधली पाई है, इसकी कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए वो जो प्रश्न पत्र है, जो इसमें प्रश्न पत्र दिया जाता है, वो ऑप्शन भी दो दो दिए जाते हैं, इसमें भी सुधार करने के लिए इसके लिए एक समिति बनाई गई है। तो इसके अध्यक्ष हो गए वो इसरो है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्ण बनेंगे। तो इसका आंसर बनेगा सी। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में जो सेंट्रल एशियन कंट्री है ताजिकिस्तान ने महिला के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ताजिकिस्तान का सरकार का कहना है जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर के जो कपड़े हैं वो हमारे देश में ज़्यादा इसका अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब इसको संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं, इसके कारण महिला को हिजाब पहनने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो इसका आंसर बनेगा बी, ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान के बारे में जानते हैं, ये मैप में देख सकते हो, ताजिकिस्तान है जो कि लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री इसको कहते हैं जो इसकी सीमाएं कहीं भी समुद्र के साथ टच नहीं करती। तो इसकी राजधानी वो दुशांबे है, करेंसी सोमोनी है, प्रधानमंत्री कोखे रसूलजोदा है और राष्ट्रपति इमामोली रहमोन है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसको भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ट्राई के सचिव के रूप में अतुल कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर बनेगा डी। तो ट्राई के सचिव बने हैं, तो ट्राई के बारे में जानते हैं। तो इसका फुल नेम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 20 फरवरी 1997 में की गई थी। इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और चेयरपर्सन है अनिल कुमार लाहौटी है, और वहाँ सचिव बनाए गए हैं अतुल कुमार चौधरी को बनाए गए हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन पोर्ट को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में बनेगा? तो वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में बनने वाला है वधावन पोर्ट, जो एक गेम चेंजर महाराष्ट्र के लिए बनने वाला है। जो वधावन पोर्ट है वो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल जो व्यापार होता है, इसके कारण वहाँ अपना ट्रैफिक ज़्यादा बनेगा। इसके कारण भी वो महाराष्ट्र के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। तो ये है महाराष्ट्र वधावन
फोर्ट, आप देख सकते हो ये लोकेशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो थाईलैंड है। जो थाईलैंड है वो दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी स्वीकृति देने वाला पहला देश बन गया। जब दक्षिण पूर्वी एशिया देश बोलते हैं तो थाईलैंड पहला देश बन जाता है, जबकि दक्षिण एशियाई देश बोलते हैं वो तीसरा देश बन जाता है, क्योंकि इसके पहले ताइवान ने दिया था, बाद में नेपाल ने दिया था, और थर्ड वो थाईलैंड है साउथ एशिया में। जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड पहला देश बन गया है। और जो विश्व में पहला देश था जिसको समलैंगिक विवाह को कानूनी स्वीकृति दी थी वो था नीदरलैंड था। तो थाईलैंड ने दिया है, तो थाईलैंड के बारे में जानते हैं। यह है थाईलैंड का मैप, आप देख सकते हो थाईलैंड। इसकी राजधानी वो बैंकॉक है, करेंसी वो बाट है, प्रधानमंत्री वो श्रेथा थाविसीन है। अब 23 जून मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर जानेंगे। निम्न में से किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल बना है? तो वो चिनाब नदी पे बना है। जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ चिनाब नदी पे विश्व का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल बना है। अब आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट के सहयोग के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने कितनी राशि प्रदान की गई है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।